चलिए जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। लेह हिंसा के बाद में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को लाया गया है जोधपुर सेंट्रल जेल। सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच में सेंट्रल जेल लाया गया है। लेह हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे सोनम वांगचुक। कल उन्हें जोधपुर लाया गया है, सेंट्रल जेल कल लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में है। लेह हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे सोनम वांगचुक। हालांकि अभी पूछताछ वहां पर उनसे की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कल की तस्वीरें हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्हें लाया गया था जोधपुर, सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीर। और ये अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल जेल के, क्योंकि लेह हिंसा के अंदर उनको एक मुख्य आरोपी माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रहे थे, यह आरोप है उन पर। मेरे साथ सेंट्रल जेल से राजीव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट अभी वहां से? देखिए, सोनम के लिए रात कैसी गुजरी हम समझ सकते हैं कि कहां लेह लद्दाख से लेके अब जब वो यहाँ आ गए हैं तो समझा जा सकता है। जो आदमी जलवायु पर काम कर रहा हो, ऐसे में यहाँ की जो भौगोलिक है, यहाँ की जो मौसम है, उस हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन जेल तो जेल होती है। जोधपुर के सेंट्रल जेल में अभी थोड़ी देर पहले करीब 6:15 बजे जो है वांगचुक की नींद खुली है और अपने सबसे बड़ी बात है सुरक्षा के लिहाज से पल पल की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। आंदोलन करने, अनशन करने और किसी को भी पलक झपकते ही अपनी बात कहने का अंदाज रखने के लिए जिस तरीके से सोनम वांगचुक की एक खूबी रही है, उसको ध्यान में रख करके कल रात को पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश और यहाँ जेल प्रशासन ने पूरी चाक-चौबंद में व्यवस्थाएं कर रखी है। सो मणि सिंह आपको तस्वीरें दिखा रही है, वो सेंट्रल जेल है जहां पर कल कड़ी सुरक्षा के बीच में सोनम वांगचुक को लाया गया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जिस तरीके से सबसे आगे चल रहे थे 2 सुरक्षा गाड़ियों के बाद में, और पीछे बख्तरबंद गाड़ी के अंदर सोनम को रखा गया, पीछे 5-7 गाड़ियां और थी। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिहाज से उसकी जान को भी खतरा नहीं हो और वो किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना में और शामिल होकर के माहौल खराब नहीं कर दे। ये एक बड़ा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह है, ये उनका बड़ा फैसला इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि देखिए कि वो केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर के पूरे देश में शांति का माहौल कैसे स्थापित किया जा सकता है, हिंसा को रोका कैसे जा सकता है, ये कोशिश हर राष्ट्र की रहती है। और ऐसे में समझा भी जा सकता है कि जोधपुर की सेंट्रल जेल की सुरक्षा की बात करें, तिहाड़ के बाद में सबसे सुरक्षित इस जेल को समझा जाता है। पंजाब के जो आतंकवादी रहे हों, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी रहे हों, अफगानिस्तान के आतंकवादी रहे हों, उनको यहाँ रखा जाता था। और देखिए, तिहाड़ के बाद जो भी जितने भी बड़े मामले होते थे उनमें आरोपियों को ही लाया जाता था। आप बात कर लेते पुरानी, चाहे सलमान खान की बात करें, आशाराम की बात करें, बावरी कांड के 16 आरोपियों की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, या बड़े से बड़े कांड जितने उन सबके अपराधियों को यहाँ रखा जाता है। और जिस तरीके से सूत्रों से पता लग रहा है कि अब यहाँ अभी क्या उसका जो नेचर रहने वाला है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल सामान्य बताया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल, चूंकि अस्पताल जेल के अंदर ही है, करीब 8:15 बजे के करीब जो है वो एक सिस्टम होता है, जो नए कैदी आते हैं, नए बंदी आते हैं या जिनको यहाँ रखा जाता है, वो उनका एक बार चेकअप होगा। 9 बजे जो बुलेटिन पता लगेगा कि रात से लेकर अब तक स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश बराबर नजर रखे हुए हैं। कल जिस तरीके से वो साथ गए हैं और फिर वो चूंकि देखिए कि कोई व्यक्ति कुछ बोलना नहीं चाहता, देखिए कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो बिल्कुल पुख्ता सोच है कि रात को कड़ी सुरक्षा लगा। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर की पुष्टि की थी, सबसे पहले अधिकृत रूप से पुष्टि की थी कि किस तरीके से यहाँ
जो है यहाँ पर लाया गया है। और समझिए कि देखिए, लेकिन एक दिक्कत यह है, जोधपुर के सेंटर में मच्छर बहुत खाते हैं, तो सलमान खान को भी ये शिकायत उस वक्त आई थी। लेकिन देखिए, जेल तो जेल होती है, जेल इसीलिए नाम है कि सारी सुविधाएं नहीं होती है। हालांकि इस जेल को लेकर सवाल भी कई उठते हैं, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर वांगचुक को लाया गया है। जी अच्छा राजीव, लेकिन हमें ये बात भी माननी होगी कि सोनम वांगचुक जो कि हजारों लोगों का नेतृत्व वहां पर कर रहे थे, तो ऐसे के अंदर उनको सेंट्रल जेल लाया जाना, उनको वहां पर वो भी बंद है, ऐसे में वहां के लोगों का रिएक्शन और जोधपुर के लोगों का रिएक्शन एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, इलाका चाहे राजस्थान का हो, लेह का हो, या दुनिया के किसी भी देश, किसी स्टेट का, किसी उस क्षेत्र का हो, सबसे पहले शांति जरूरी होती है, हिंसा नहीं हो। और सोचे के लिए में जो हिंसा भड़की है, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सोनम कर रहे थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उनको खुद को भी सुरक्षित रखना, जिससे कि मॉब उन पर को हमला नहीं कर दे। दूसरा, उन पर नजर रखना, जिससे कि वो ऐसा कोई एक्सक्यूज, देखो 4 लोगों की मौत, 80 लोगों को घायल होना, ये छोटी बात नहीं होती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जोधपुर के लोग आदी हैं, यहाँ का जेल प्रशासन आदी है, यहाँ का पुलिस प्रशासन आदी है, जो 35-40 सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी जवान जो हैं, वो इस बात से आदी हैं कि यहाँ निश्चित रूप से सुरक्षा होगी। और देखिए कि कई बार इस बात को लेकर के प्राउड भी होता है कि हमारे जोधपुर की सेंट्रल जेल जो कितनी मजबूत है, आप समझिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि पुलिस अधिकारी, आईबी, गृह विभाग का एक एक महकमा जब तक कंफर्म नहीं होता है इस बात को लेके, तब तक मूवमेंट नहीं होता है। ये मूवमेंट अगर यहाँ के लिए हुआ है तो बहुत सोच समझ करके हुआ है। उनको दिल्ली भी रखा जा सकता था, दिल्ली देश की राजधानी है, आंदोलन का बड़ा केंद्र भी हो सकता है, उस चीज को भी ध्यान में रखा गया। जयपुर और अगर अजमेर की बात करें, हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर भी उसको नहीं रखा गया। यानी कि साफ है कि हर हाल में शांति कायम हो जाए। और ये चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, फिलहाल धाराएं लगी है, जिस तरीके से वो जांच हो रही है, सारी चीजें सामने हैं, लेकिन फिलहाल जो है सुरक्षा के लिहाज से, प्लस यहाँ किसी प्रकार की पूछताछ यहाँ हो नहीं सकती, इंक्वायरी यहाँ हो नहीं सकती। ये एक अलग बात है कि सिक्योरिटी के एंगल से अंदरूनी रूप से कुछ जांच पड़ताल हो। ये जरूरी है कि किसी भी आरोपी को 24 घंटे में पेश करना जरूरी होता है। और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जो सोनम वांगचुक को पेश किया जा सकता है, और कौन सी अदालत लगेगी ये थोड़ी देर में खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से तिहाड़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण समझे जा रही जोधपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जी राजीव, फिर क्या आप ये मानते हैं कि सोनम वांगचुक को यहाँ पर लाना, वो भी सेंट्रल जेल में उन्हें बंद करना, इस मामले को और भड़का सकता है? क्योंकि जो समर्थक है उनमें तो आक्रोश होगा ऑफ कोर्स इस बात को लेकर के कि अगर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कहने पर, एक इशारे पर अगर इस चीजें हो रही है, तो उनका जेल में बंद होना उनको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। देखिए, जेल जाने के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो होता कि यदि आप जानबूझ करके हिंसा कर रहे हैं या हिंसा को भड़का रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, जो प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है, तब तो एक वो पहल तस्वीर होती है। दूसरी तस्वीर ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति आंदोलन करता है, कोई किसी आंदोलन का नेतृत्व करता है, और कहीं ना कहीं उसके बोलने से, उसके इशारे से जनता कुछ भी कर सकती है, उसके समय तो कुछ भी कर सकते हैं, ये दोनों है। लेकिन जिस तरीके से वो जलवायु को लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उनका जो भी लड़ाई सरकार से चल रही है वो अलग विषय है, लेकिन हिंसा जो होती है वो किसी को पसंद नहीं आती है। आप सोचिए कि कौन लड़ाई झगड़ा चाहता, कौन मौत चाहता, कौन खून देखना चाहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व की जहां तक बात आई है, उसकी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। इसलिए दोनों पहलू है, सुरक्षा के लिहाज से भी, और निश्चित आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके समर्थक भी कुछ कर सकते हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। वहां से उनको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सके। और उनके कोई समर्थक जोधपुर, लेकिन हाँ, जोधपुर से वांगचुक का पुराना रिश्ता 19 सितंबर 2019 में, जिस तरीके से कहा जा रहा है, 2019 में जोधपुर आए थे, जोधपुर की एक शिक्षण संस्थान के वार्षिक समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे। कल तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी थी। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल इसको उस पहलू से देखा जाए कि लेह लद्दाख में जो हालात खराब है, इसके लिए यहाँ लाया गया है, सुरक्षा के लिहाज से भी और जांच के लिहाज से भी।
जी। अच्छा, इसके अलावा राजीव मैं बात करूं तो सोनम वांगचुक को वहां पर लाने के बाद से क्या जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ चेंजेस आए, यानी कि और ज्यादा कड़ा किया गया है, फिर नॉर्मल सिक्योरिटी जो कि हमेशा रहती है, हालांकि वैसे तो सुरक्षित है ही वो सेंट्रल जेल? देखिए, जब से सेंट्रल जेल में लाया गया तब से कंप्लीट कैमरे की कैद में है। चारों तरफ के सीसीटीवी है और जहां उसको जेल में रखा गया वहां पर कैमरे होने के अलावा वीडियोग्राफी कराई जा रही है। वो अगर पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है तो समझा जा सकता है। दूसरी बात, पुलिस का फोर्स जो है कुछ देर में ही आ सकता है। जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से वो मार्च भी जो है मार्च किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई हिंसा नहीं बढ़ के, देखिए जिस तरीके से कल कुछ नेताओं ने इसको लेकर के राजनीति शुरू कर दी है और अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं, माहौल खराब करने की कोशिश जोधपुर में भी हो सकती है। देखिए, आशाराम जब आते हैं तो हजारों की संख्या में समर्थक आते हैं, तो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने उसको देखते हुए तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं की है। जोधपुर में जिस तरीके से सेंट्रल जेल के अंदर जिस तरीके से सुरक्षा रहता है, आसपास सब कुछ देर में आपको यहाँ पर एक माहौल सुरक्षा का भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रात को अच्छे से सोया है, सुबह 6:15 बजे उठा है और अभी वीडियोग्राफी से ही वो अगर शौच भी जा रहा है तो उसके साथ में सुरक्षा का घेरा है, जिससे कि कोई वो एक्शन रिएक्शन नहीं कर रहे किसी प्रकार से। क्योंकि देखिए, वो अनशन के लिए जाना जाता है, 12 दिन 15 दिन भूखे रहना उसके लिए वो सामान्य सी बात है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोई अनशन नहीं कर दे, कहीं कोई गलत काम नहीं कर दे, कहीं कोई अपने आप को नुकसान हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करे या लोगों को चकमा देने की कोशिश करे। तो जितने पहलू सब पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल राजीव, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।